4 मरतबा सूरह फातिहा पढ़ने के क्या फ़ायदे हैं? 4 दिनार सदका। आपस में दुश्मनी ख़त्म करने का इस्लामी तरीका क्या है? हदिया देना। 3 मरतबा सूरह इखलास पढ़ने के क्या फ़ायदे हैं? 1 कुरान मजीद पढ़ने का सवाब मिलेगा। 3 मरतबा दरूद इब्राहिमी पढ़ने के क्या फ़ायदे हैं? जन्नत की कीमत अदा होगी। 4 मरतबा कलमा तैयबा पढ़ने के क्या फ़ायदे हैं? 1 हज का सवाब मिलेगा। 21 मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ने के क्या फ़ायदे हैं? अचानक मौत से महफूज रहेगा। 3 मरतबा आयतल कुर्सी पढ़ने के क्या फ़ायदे हैं? घर वाले और माल महफूज रहेगा। किस तरह सोने से बीमारी आती है? पेट के बल सोने से। ज्यादा सोना किस चीज को खत्म करता है? आपके दिमाग को। क्या आप जानते हैं सबसे ज्यादा मोतबर हदीस की कौन सी किताब है? सही बुखारी। बताइए वो कौन सा गोश्त है जिसको खाना इबादत है? कुर्बानी का गोश्त। क्या आप जानते हैं बेरू नमाजों से क्या मुराद है? जिस नमाज से इंसान की इस्लाह न हो। बताइए वो कौन सा अमल है जिससे तंगदस्ती दूर होती है? कसरत से दरूद शरीफ पढ़ना। बरोज़े क़यामत लोगों के दरमियान सबसे पहले किस चीज का फैसला होगा? खून का फैसला होगा। क्या आप जानते हैं शैतान जमीन पर सबसे ज्यादा किस तरफ होते हैं? मशरिक की तरफ। बताइए कुरान मजीद में बेहतरीन मशरूब किसे कहा गया है? दूध को। किस नबी ने समुद्र के पानी को 2 हिस्सों में तकसीम किया था? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने। बताइए किसके दौर में मस्जिद नबवी पहली बार दोबारा तामीर की गई? हजरत उमर बिन खत्ताब के दौर में। बताइए सबसे पहले जुमा की अजान किसने दी थी? हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने। क्या आप जानते हैं सब्र के मामले में कौन से नबी ज्यादा मशहूर हैं? हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में कितने साल के हम पजीर रहे? 53 साल। शहवत और गुनाह को रोकने के लिए कौन सा अमल करना जरूरी है? रोजा रखना चाहिए। बताइए किस दिन सबसे ज्यादा दरूद शरीफ पढ़ना अफजल है? जुमे के दिन। क्या आपको मालूम है मुसलमानों के कितने बुनियादी अकायद हैं? 6 बुनियादी अकायद हैं। बताइए इस्लाम में सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली दुआ कौन सी है? दुआए कनूत। अल्लाह ताला ने सबसे बेहतरीन शिफा इंसानों के लिए किस चीज में रखी है? कुरान मजीद में। इस्लाम में फजूल खर्ची करने वाला किसका भाई कहलाता है? शैतान का। बताइए क़यामत के दिन सबसे पहले किस अमल के बारे में पूछा जाएगा? नमाज के बारे में। किस मुसलमान का कुरान मजीद पढ़ना हराम है? जिस पर गुस्ल फर्ज हो। जूते पहनकर नहाने वाले इंसान पर कौन सी मुसीबत आती है? रिज़्क की तंगी।
कौन सी इबादत को जन्नत का दरवाजा कहा गया है? जहाद को। सदका करने से बुराइयों के कितने दरवाजे बंद हो जाते हैं? 70 दरवाजे। बताइए किस सूरत की तिलावत करने से कब्र रोशन होती है? सूरह मुल्क। हर नमाज में सूरह इखलास पढ़ने से क्या नुकसान होता है? हर नमाज में सूरह इखलास पढ़ने से कोई भी नुकसान नहीं होता। कुछ लोगों को कम इल्म होने की वजह से वो ये ऐसी मनगढ़ंत बातें बताते हैं। जो इंसान अल्लाह का जिक्र करता है, अल्लाह ताला भी उससे मोहब्बत करता है। वो कौन सा शख्स है जिसकी जिंदगी में से सुकून छीन लिया जाता है? जो अल्लाह के जिक्र से मुंह मोड़ ले। तूफान नूह के बाद सबसे पहला शहर जो आप अलैहिस्सलाम ने आबाद किया वो कौन सा था? खसरान। बाज के मुताबिक सुख समानीन। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसकी बद्दुआ से बचने की तलकीन फरमाई है? मजलूम की। बताइए कौन सा लिबास पहनने से नमाज कबूल नहीं होती? तंग और बारीक। किस सूरा में अल्लाह ताला ने अपनी नेमतों का जिक्र किया है? सूरा रहमान में। क्या आप जानते हैं जुमा की नमाज क्यों अहम है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स 3 जुमे मुसलसल बगैर किसी माकूल वजह के छोड़ दे, अल्लाह ताला उसके दिल पर मोहर लगा देता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे आखिर में किस औरत से शादी की थी? हजरत मैमूना बिन हारिस। कुरान पाक को याद करके भूल जाने वाला किस गुनाह का मुर्तकिब होगा? गुनाह कबीरा का। बताइए किस सूरत को उम्मुल किताब भी कहा जाता है? सूरह फातिहा को। नमाज के दौरान हवा खारिज होना किस बात की अलामत है? नमाज के दौरान अगर हवा खारिज हो जाए तो इससे वजू टूट जाएगा और नमाज फासिद हो जाएगी। ऐसे शख्स पर दोबारा वजू करके नमाज पढ़ना लाजिम होगा। लिहाजा तन्हा नमाज अदा कर रहा हो या बाजमात, बहर सूरत उसे चाहिए कि हवा खारिज होते ही वजू के लिए चला जाए। बेवजू हालत में नमाज के आमाल ना अदा करे। ये भी याद रहे कि अगर इखराज हवा का तकाजा हो तो हवा को बामुशक्कत रोककर नमाज मुकम्मल करना मकरूह तहरीमी है। अलबत्ता अगर नमाज कज़ा हो रही हो तो नमाज कज़ा करने की बजाय हवा को काबू करके नमाज मुकम्मल करना बेहतर है। अहले जन्नत की पहली ग़िज़ा कौन सी होगी? मछली का जिगर। नमाज कसूफ में कितनी मर्तबा अजान दी जाती है? अजान नहीं देते। वो कौन सी खुराक है जो कभी खराब नहीं होती? शहद। वो क्या है जो हर इंसान के साथ ही पैदा होता है? शैतान। दुनिया की कदीम तरीन मस्जिद कौन सी है? खाना काबा। सबसे पहले सर के अगले हिस्से के बाल किसके गिरे थे? हजरत आदम अलैहिस्सलाम। तूफान नूह का आगाज किस मस्जिद के सहन से हुआ? मस्जिद कूफा। गज़वाए बदर में मुसलमानों के पास कितनी तलवारें थीं?
ग़ज़वा बदर में मुसलमानों के पास 8 तलवारें थीं। कुरान पाक को देखकर पढ़ना ज़्यादा अफजल है या बगैर देखे? देखकर कुरान पाक पढ़ना ज़्यादा अफजल है। कुरान की आखिरी वही के कातिब कौन थे? हज़रत अबी बिन काब रज़ियल्लाहु अन्हु। अल्लाह पाक किस अमल से खुश होता है? अल्लाह पाक बंदे के उस अमल से खुश होता है जब बंदा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर अल्लाह से मांगता है। कौन सा फरिश्ता जो कुरान का हाफिज है? हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम। नमाज जनाजा दर हकीकत मैयत की मग़फ़िरत के लिए एक दुआ है, इसकी हैसियत क्या है? फ़र्ज़ कफ़ाया। हर नबी को नबूवत पुख्ता उम्र में मिली। वो कौन से नबी हैं जिनको नबूवत बचपन में मिली थी? हज़रत ईसा और हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम। वो कौन सी चीज़ है जिसमें से धुआं निकलता है लेकिन वो गर्म नहीं होती? बर्फ। दौलत करीब आने लगे तो ख्वाब में कौन सी 5 चीज़ें आना शुरू हो जाती हैं? वो 5 चीज़ें जो दौलत करीब आने की निशानी है। कहते हैं कि दौलत करीब आती है तो 5 चीज़ें ख्वाब में नजर आना शुरू हो जाती हैं। नंबर 1 पहाड़ देखना या पहाड़ पर चढ़ना। नंबर 2 मछली देखना या मछली खाना। नंबर 3 ख्वाब में तख्त देखना। या जिस शख्स ने ख्वाब में घोड़ा या ऊंट देखा हो तो समझ लीजिए ये दौलत करीब आने की निशानी है। आखिरी और सबसे बड़ा अजाब किस कौम पर आया? आखिरी और सबसे बड़ा अजाब कौम समूद पर आया। इस्लाम का पहला झंडा किस कपड़े से तैयार किया गया था? हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमामा शरीफ से। अल्लाह ताला का बनाया हुआ वो कौन सा जानदार है जो बाजुओं से उड़ता है? चमगादड़ वो परिंदा है जो अपने बाजुओं से उड़ता है। उन मुसलमानों के नाम बताइए जिन्हें इस्लाम कबूल करने की वजह से शदीद मसाइल का सामना करना पड़ा। हज़रत बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु अन्हु, हज़रत अम्मार बिन यासिर रज़ियल्लाहु अन्हु और हज़रत खब्बाब रज़ियल्लाहु अन्हु। इन तमाम सहाबा कराम को इस्लाम कबूल करने की वजह से शदीद मसाइल का सामना करना पड़ा। इंसान मरने के बाद कितनी देर तक लोगों की बातें सुन सकता है? 1 घंटा। बताइए हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम कितना अरसा नाबीना रहे? आप अलैहिस्सलाम 12 बरस तक नाबीना रहे। बैतुल मुक़द्दस में हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु की फरमाइश पर किसने अज़ान दी? हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बीवी हज़रत सारा किस नबी की बहन थी? हज़रत सारा जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बीवी थी वो हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की बहन थी। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के ज़मीन पर आने से पहले रुए ज़मीन पर किसकी हुकूमत थी? जिन्नात की। हज़रत बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु अन्हु को खरीद कर आज़ाद कर देने वाली शख्सियत कौन थी? हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु।
حضرت سلیمان علیہ السلام کی موت کیسے طاری ہوئی تھی؟ آپ علیہ السلام اپنے عصا کے سہارے کھڑے تھے تو آپ علیہ السلام وفات پا گئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی کون سی صاحبزادی ام المومنین ہیں؟ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آخری غزوہ کون سا تھا؟ غزوہ تبوک۔ خلافت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں دو فتنے اٹھے تھے، بتائیے وہ کیا فتنے تھے؟ ایک زکوٰۃ سے انکاری کا فتنہ، دوسرا مسلمہ کذاب جھوٹے نبی کا فتنہ اٹھا۔ کس نبی کو خواب آیا کہ ان کو 11 ستارے، چاند اور سورج سجدہ کر رہے ہیں؟ حضرت یوسف علیہ السلام کو۔ کون سے خلیفہ ہیں جنہوں نے احادیث کو جمع کرنے کا خاص اہتمام کیا؟ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ حضرت ذوالقرنین نے کس نبی کے ساتھ بیت اللہ کا طواف کیا؟ حضرت ذوالقرنین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ بیت اللہ کا طواف کیا۔ کیا صحابی کو ولی کہہ سکتے ہیں؟ جی ہاں، تمام صحابہ ولی تھے۔ وہ کون تھے جو جس زمین پر بیٹھ جاتے وہ سبز ہو جاتی تھی؟ حضرت خضر علیہ السلام۔ وہ کون سے پارے ہیں جس میں سب سے زیادہ سجدات قرآنی آتے ہیں؟ 19واں اور 30واں پارہ۔ وہ کون سی نماز ہے جو آپ کی قبر میں بھی آپ کے ساتھ موجود ہوگی؟ نماز فجر۔ اسماء الرجال سے کیا مراد ہے؟ راویوں کے حالات زندگی۔ اللہ تعالیٰ نے کتنی امتوں کو پیدا فرمایا؟ 1000۔ بیت المقدس کی دیوار کا نام کیا ہے جہاں آ کر یہودی آہوازاری کرتے ہیں؟ دیوار گریہ۔ جنت میں جنتی کس کی شکل میں داخل ہوں گے؟ حضرت آدم علیہ السلام کی شکل میں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم کیا کہلاتی ہے؟ قوم سابی۔ حضرت اماں حوا علیہ السلام کے کتنے بچے پیدا ہوئے؟ 40 بچے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا خط کون سا پرندہ لے کر ملکہ سبا کے پاس گیا تھا؟ ہدہد۔ خانہ کعبہ کی سب سے پہلے تعمیر کس نے کروائی تھی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے۔ دنیا میں سب سے پہلے ناخن کس نے کاٹے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے۔ سب سے پہلے چکی کس نے بنائی؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نے۔ شاہ نجاشی کے دربار میں کس نے تقریر کی؟ حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ نے۔ فرعون کی بیٹی کا نکاح کس پیغمبر سے ہوا؟ حضرت سلیمان علیہ السلام سے۔ کس بادشاہ کے زمانے میں ہفتہ 10 دن کا تھا؟ فرعون۔
किस नबी का मुकाबला 12,000 जादूगरों से हुआ? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम। कौन सा जानवर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की आग में फूंक मार रहा था? गिरगिट। क्या आप जानते हैं कि अल्लाह पाक के नबी हजरत याकूब अलैहिस्सलाम का असल नाम क्या था? हजरत याकूब अलैहिस्सलाम का असल नाम इसराइल था, जिसके मानी अब्दुल्ला है। क्या डरावने ख्वाब शैतान की तरफ से होते हैं? हाँ। हफ्ते में वो कौन से 2 दिन हैं जब जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं? पीर और जुमेरात को जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। वो कौन सा फरिश्ता है जो सिर्फ हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होता था? हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम। वो कौन से नबी हैं जिनके 12 बेटों का जिक्र कुरान मजीद में आया है? हजरत याकूब अलैहिस्सलाम। इस्लाम के किस रुकन को आंखों की ठंडक कहा जाता है? नमाज। रमजान में कौन सी सूरा रात को 50 बार पढ़ने से 50 साल के गुनाह माफ हो जाते हैं? सूरह इखलास। सूरह इखलास 50 बार पढ़ने से 50 साल के सगीरा गुनाह माफ हो जाते हैं। सर दर्द के लिए क्या पढ़ना चाहिए? या शाफी 100 बार।